अश्विनी जी, तमिलनाडु में सारा जो पंडित लोग जो हैं, प्रीस्ट हैं मंदिर में, उनको फायर किया गया मंदिर से, उनको खींच के बाहर फेंका गया। उनका लोग हैं, उनको जो भी उनका बैकग्राउंड नहीं है उनको उधर प्रीस्ट बनाया गया। कोई क्रिश्चियन हुआ, कोई मुस्लिम हुआ, वो प्रीस्ट बन गया अंदर। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई हिंदू किसी मज़ार का मौलवी नहीं बन सकता, अगर कोई हिंदू किसी चर्च का पादरी नहीं बन सकता, तो फिर कोई गैर हिंदू किसी हिंदू मंदिर का पुजारी कैसे बन सकता है? आज हम बिहारी जी का दर्शन करने आए थे। भगवान का हमने दर्शन किया और भगवान से आशीर्वाद यही मांगा है, हे भगवान हमें शक्ति दे, और हम आपकी जो जन्मभूमि है उसके लिए हमारे भाई महेंद्र प्रताप सिंह हैं, लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। हमें इतनी शक्ति दें कि हमका जो जन्म स्थान अभी भी अवैध कब्जे में चल रहा है उसको हम मुक्त करा सकें। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, भाई महेंद्र प्रताप जी यहाँ सूट डाले हुए हैं, लेकिन इनका जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि 1991 का एक कानून है जो मुकदमे को नहीं चल सकता है। हमारा सीधा सा ये कहना है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, और कोई भी सरकार किसी गलत काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाया जाता है अवैध काम को अवैध घोषित करने के लिए। 1991 का जो कानून है वो मुगलों के इल्लीगल एक्ट को, मुगलों के बारबेरिक एक्ट को, मुगलों के आक्रांताओं के गलत कार्यों को लीगलाइज किया है। ऐसा किसी भी सेकुलर कंट्री में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में और रूल ऑफ लॉ से चलने वाले कंट्री में नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये, जब कोई मुकदमा अगर कोर्ट के द्वारा किसी मुकदमे का फैसला नहीं होगा, किसी विवाद का फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है फिर वहाँ पे भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। फिर लोग लाठी डंडे लेके उतरेंगे। अगर ये कहा जाएगा कि नहीं आप मुकदमे को आप कोर्ट में ले नहीं जा सकते हैं, तो मजबूरी में लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने अपने बाहुबल के द्वारा अपना मुक्त कराएं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो 1991 का कानून है वो गलत है। 1991 का कानून भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेदभाव करता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है जो उन्होंने ये कह दिया कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चलेगा लेकिन मथुरा का मामला कोर्ट में नहीं चलेगा। पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन है। भारत में जस्टिस एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, इसलिए किसी को कोर्ट जाने से रोकना ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है, संविधान का वायलेशन है। और 1991 में कानून बना के तब उस समय की कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोका है। इसलिए ये जो 1991 का कानून है ये अपने आप में इल्लीगल है। उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो पूरी तरीके से अवैध सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा, आज नहीं तो कल। इस बीच हमारा यही आग्रह है, जो अभी 1 तारीख को महेंद्र प्रताप सिंह जी की पिटीशन पर सुनवाई होनी है, हम वो यही दलील देने आ रहे हैं कि जब चूँकि वो कानून जो रोकता है कोर्ट जाने से वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, तो जो पैरेलल एक्टिविटी है वो यहाँ की कोर्ट करती रहे। ASI को ऑर्डर दे दे, यहाँ का इन्वेस्टिगेशन होता रहे, यहाँ का फर्दर सर्वे होता रहे, जितनी और चीज़ें हैं वो पैरेलल चलती रहे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इलीगल घोषित कर देगा तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं कानून ठीक है तो वही रास्ता बंद हो जाएगा। हमारा ये कहना है, हम 8 अगस्त को हमारा जो कार्यक्रम था उसमें हमारा यही कहना है, इस देश में बहुविधान नहीं होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। जो नियम हो, जो कानून हो वो सबके लिए एक हो। ये दुर्भाग्य है कि भारत में
मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है। पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो, हमको समान अधिकार दे दो। भारत में उल्टा चल रहा है। भारत में जो बहुसंख्यक हैं वो कह रहे हैं हमको समान अधिकार दे दो, हमको इक्वल राइट दे दो। इस देश में एक भी चर्च, एक भी मज़ार, एक भी दरगाह और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। इस देश में बहुसंख्यक दूसरे शादी करेगा 7 साल की सज़ा होगी, अल्पसंख्यक 4 शादी करेगा तब भी कोई सज़ा नहीं होगी। इसलिए हम इसी कानून को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। जो नियम हो, एक नियम हो। शादी विवाह की उम्र सबकी एक हो, गुजारा भत्ता सबका एक हो, गोद लेने का नियम सबका एक हो, भरण पोषण का नियम सबका एक हो, विरासत का नियम सबका एक हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए एक हो। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं अल्पसंख्यक के लिए अलग, बहुसंख्यक के लिए अलग नहीं होनी चाहिए। अश्विनी जी, परसों जो तमिलनाडु में सारा जो पंडित लोग जो हैं, प्रीस्ट हैं मंदिर में, उनको फायर किया गया मंदिर से, उनको खींच के बाहर फेंका गया। डीएम के रूल जो हैं, और जो उनका मदद मारे उनका लोग हैं, उनको जो भी उनका बैकग्राउंड नहीं है उनको उधर प्रीस्ट बनाया गया। कोई क्रिश्चियन हुआ, कोई मुस्लिम हुआ, वो प्रीस्ट बन गया अंदर। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई हिंदू किसी मज़ार का मौलवी नहीं बन सकता, अगर कोई हिंदू किसी चर्च का पादरी नहीं बन सकता, तो फिर कोई गैर हिंदू किसी हिंदू मंदिर का पुजारी कैसे बन सकता है? मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इस देश में नियम कानून एक होना चाहिए। अगर गैर हिंदू हिंदू मंदिर का पुजारी बन सकता है तो फिर चर्च में, मज़ार में, दरगाह में, मस्जिद में भी हिंदुओं को भी अलाउ करना चाहिए कि वो भी वहाँ पे मौलवी बने, वो भी वहाँ के काम करें। ये अलग अलग भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एथिस्ट लोगों को बिठाया गया अभी अंदर, गलत है बिल्कुल। कि हम इसी बात को लेकर हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, इसी बात को लेकर हम पूरे देश में जा रहे हैं। नियम एक होना चाहिए। जो नियम हो सबके लिए एक हो। अगर मंदिर का सरकार के कंट्रोल में है तो मस्जिद, चर्च, दरगाह, मज़ार भी कंट्रोल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। आपने ब्लैक कानून के खिलाफ आपने लड़ाई की और कोर्ट ने सेडिशन के बारे में बताया कि ये ब्लैक कानून है, ब्रिटिश का समय का कानून है, उसको निकालना चाहिए। मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो ब्रिटिश समय का 2 महीने का छुट्टी तो एंजॉय करते हैं, मगर उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। सीधी सी बात है, हम केवल एक कानून या एक धारा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम 1947 15 अगस्त 1947 के पहले बने जितने भी कानून हैं उन सबको खत्म करने के लिए हम पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून भी खत्म होने चाहिए। एक भी अंग्रेजी कानून इस देश में नहीं होना चाहिए। थैंक यू। वो 2 महीने का छुट्टी का खत्म होना चाहिए क्या उसका? थैंक यू। Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing, also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.